हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्पेरिकल मिरर्स। सो टोटल वी हैव 4 केसेस जो हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो अपने बुक्स ओपन कर लो और नोट्स लिखना शुरू करो। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्पेरिकल मिरर्स, तो इसमें वी हैव टोटल 4 केसेस। कैसे 4 केसेस है देखो। केस 1 विल बी व्हेन ऑब्जेक्ट is on principal axis and it is moving along the principal axis towards the mirror या away from the mirror। ठीक है। Second case will be when object is moving perpendicular to principal axis, either ऊपर मूव करेगा या फिर नीचे मूव करेगा। Case 3 will be object is moving inclined to principal axis, कुछ ऐसा। और जब वो मूव कर रहा है, जब मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और केस 4 विल बी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो केस 1 और केस 4 सिमिलर दिखेगा लेकिन कंप्लीटली अलग है। केस 1 में क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। केस 4 में ऑब्जेक्ट जो है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। तो पहले हम लोग केस बाय केस देखेंगे और साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। सो केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो सपोज ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका इमेज कहां पर होगा, सी। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ, यहां पर होगा इमेज। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, तो ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी u और इमेज डिस्टेंस विल बी v, मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम पोल। करेक्ट है। अभी अच्छे से इमेजिन करो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, ऐसे मूव कर रहा है, तो इमेज विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड मूव हो रहा है तो इमेज लेफ्ट साइड मूव करेगा। करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, u एंड v आर गोइंग टू चेंज। u कम होगा और v जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये सारे डिस्टेंसेस कहां से, पोल से। सो u इज चेंजिंग, वो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट du by dt बराबर रेट एट विच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज चेंजिंग। और इमेज का जो स्पीड है दैट विल बी dv by dt, मतलब कितने रेट से v इज गोइंग टू चेंज। अभी ठीक से सुन लो, ये जो डिस्टेंसेज है, ऑल डिस्टेंसेज फॉर मिरर, देयरफॉर ये जो वेलोसिटीज है दे आर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ, ये जो रिलेटिव है ये हम लोग एंड में करेंगे। पहले क्या करता हूं मैं, इसको सिंपल तरीके से हम लोग डिराइव कर लेते हैं और बाद में ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वाली जो चीज है वो हम लोग बाद में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। ओके। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज du by dt, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज dv by dt। वी नो दैट मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे फाइंड करना है du by dt एंड dv by dt, तो इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो मैं एकदम इजी फॉर्मूला यहां पर करके दूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस 1/x²। तो 1/v का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/v² dv by dt और 1/u का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/u² du by dt। करेक्ट है। और f जो है फोकल लेंथ दैट इज कांस्टेंट, वो तो मिरर का होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। करेक्ट। तो एक पार्ट उधर लेके जाओ तो यहां पर आएगा 1/v² dv by dt इज इक्वल टू 1/u² वाला पार्ट उधर, तो 1/u² du by dt। करेक्ट है। सो dv by dt आएगा माइनस v²/u² du by dt। करेक्ट है। तो अभी इसको लिखने का अच्छा सा मेथड देखो, dv by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस v/u मुझे पता है वो होता है मैग्निफिकेशन।
तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एकदम इजी। तो ये फॉर्मूला बाहर कर लो केस 1 के लिए। सो केस 1 में सिंपल, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं मैग्निफिकेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। इतना इजी है। यहां पर ये जो माइनस साइन है ये डिनोट करेगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वेलोसिटीज है, वेलोसिटीज वेक्टर क्वांटिटीज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट अगर राइट मूव कर रहा है, इमेज लेफ्ट मूव करेगा। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट मूव कर रहा है तो इमेज राइट मूव करेगा। करेक्ट। तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो ये जो भी है दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो वेलोसिटीज है दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका मीनिंग क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी तुमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो तुमको अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, सी पहले तो अगर मिरर इज स्टेशनरी, अगर मिरर इज स्टेशनरी तो डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बिकॉज मिरर स्टेशनरी है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन अगर प्रॉब्लम में गिवन है कि मिरर इज ऑल्सो मूविंग तो हमको रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर मिरर इज स्टेशनरी तो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इफ मिरर इज मूविंग तो इस फॉर्मूला को वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है। तो ये कब यूज करना है? ओनली इफ मिरर इज मूविंग। तो यहां पर हम लोगों ने किया केस 1। इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। सी ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। सो एफ जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर और ये कॉन्केव मिरर है तो एफ इज -24 सेंटीमीटर। When it is at distance of 60 centimeter from the mirror, तो object जो है that is 60 centimeter from the mirror. So object distance is -60 centimeter because object is to the left of mirror. Its speed is 9 centimeter per second. मतलब velocity of object जो है that is 9 centimeter per second और question में given it is moving towards the mirror. So plus 9 centimeter per second. Am I clear? We have to find speed of its image at that instant. तो यहां पर ना मिरर इज स्टेशनरी, मिरर स्टेशनरी है इसलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट है। बिकॉज मिरर इज स्टेशनरी तो मेन टास्क सारे प्रॉब्लम्स में क्या होगा? मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा। सो सी u इज गिवन तो मैग्निफिकेशन के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? v। तो यहां पर लेंदी मेथड विल बी यूज मिरर फॉर्मूला, v फाइंड करो एंड देन फाइंड मैग्निफिकेशन। लेकिन लास्ट लेक्चर चेक करो, मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था फॉर मैग्निफिकेशन दैट इज m इज f अपॉन f माइनस u। ये शॉर्टकट फॉर्मूला था। तो अगर तुमको इसका थ्योरी चाहिए, रिवीजन चाहिए तो मेरा पिछला लेक्चर चेक करो, तुमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट कर देते। सो f इज -24 माइनस ऑफ -60 तो +60। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते। तो ये कैलकुलेशन आएगा -24 अपॉन 36। सो मैग्निफिकेशन विल बी -2/3। करेक्ट है। 12 2s और 12 3s are 36। तो मैग्निफिकेशन हमको मिला -2/3। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर तो आएगा 4/9 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स माइनस मतलब इमेज इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। सो ऑब्जेक्ट देखो राइट साइड में मूव कर रहा था एट 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो इमेज मूव करेगा लेफ्ट साइड में एट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर? तो अगेन अगर मिरर मूव कर रहा है तो हमको लास्ट स्टेप में सिर्फ रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एकदम इजी कॉन्सेप्ट। तो यहां तक अगर तुम लोग हो तो आई होप कि सबको ये टॉपिक समझ में आ रहा है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कंटिन्यू करो। इसी एग्जांपल में एक और वेरिएशन करते हैं। सपोज मिरर इज ऑल्सो मूविंग, सो मिरर सपोज मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो सेम फॉर्मूला लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो डेटा अच्छे से यहां पर सब्स्टिट्यूट करते सी। सो इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सब्स्टिट्यूट कर दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -2 माइनस एम स्क्वायर मतलब 4/9 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कितना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9 करेक्ट, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -2। तो इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। करेक्ट है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं वेयर मिरर इज ऑल्सो मूविंग। सी, तो पहले डेटा लिख लेते हैं अच्छे से। U इज -30 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले फाइंड कर लेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f माइनस u, सो f इज -10, सो -10 माइनस ऑफ -30 प्लस 30, तो ये आएगा -10/20 विच इज इक्वल टू -12। करेक्ट। तो याद रखो वेनेवर मिरर इज स्टेशनरी, याद रखो मिरर जो है वो स्टेशनरी अगर होगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इफ मिरर इज मूविंग हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर is -m square velocity of object with respect to mirror. तो see, velocity of image minus velocity of mirror is equal to -m square velocity of object minus velocity of mirror. ठीक है, velocity of object कितना है देखो, +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करते, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर जो है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है विथ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करो, -1 तो ये हो जाएगा +1, माइनस एम स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 माइनस ऑफ -1 +1, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज +1, ये कैलकुलेशन आएगा -3/4 करेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -3/4 -1 which is equal to -7/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना इजी है ये, एम आई क्लियर। एक बार देख लो इस प्रॉब्लम को अच्छे से और फिर नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करो। अभी हम लोग देखेंगे केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज विल आल्सो मूव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज नीचे की तरफ मूव होगा। Suppose velocity of object along perpendicular is VOY, velocity of object along y axis। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग along y axis मतलब उसका हाइट चेंज हो रहा है, करेक्ट। उसका क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। तो सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस मूवमेंट पे इज HO और हाइट ऑफ इमेज इज HI। सो हाइट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, therefore velocity of object is height of object का derivative with respect to time या rate at which height is changing, और velocity of image is nothing but rate at which height of image is changing। तो इसको ऐसे लिखो क्या, velocity of object along y axis is nothing but dHO upon dt मतलब rate at which height of object is changing, and velocity of image along y axis will be dHI upon dt, that is rate at which height of image is changing, correct। ठीक है, अभी यहां पर देखो u and v are constant, u and v कैसे constant है, ठीक है। सो डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI upon HO is nothing but
माइनस वी अपॉन यू। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो एच आई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u इज इक्वल टू माइनस वी एच ओ। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो क्या आएगा, u इज कांस्टेंट, ये बनेगा डी एच आई अपॉन डी टी, ठीक है, और v इज कांस्टेंट, तो ये बनेगा माइनस वी डी एच ओ अपॉन डी टी। करेक्ट? What is dhi upon dt? dhi upon dt is velocity of image along y-axis. Am I clear? And dho upon dt is velocity of object along y-axis. Therefore, we can say that velocity of image along y-axis is minus v upon u, velocity of object along y-axis. So, therefore, velocity of image along y-axis ये होगा मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। इतना इजी है, और ये वेक्टर क्वांटिटीज है। दैट मींस अगर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आया, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो वेलोसिटीज है, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बिकॉज इन केसेस में हम लोगों ने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो कहां से मेजर किया है? वो फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस मेजर किया है, विच इज नॉट मूविंग। तो ये जो वेलोसिटीज आएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वेलोसिटीज विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलो ये केस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर पर है एंड इट इज मूविंग परपेंडिकुलर एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या आएगा चेक करो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ आएगा -20 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज -30 सेंटीमीटर। करेक्ट? सो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है दैट विल बी मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला काम होगा मैग्निफिकेशन फाइंड करना। तो मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे? शॉर्टकट फॉर्मूला m इज f अपॉन f माइनस u। तो f -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस ऑफ -30 प्लस 30, तो ये आएगा -20 बाय 10। सो मैग्निफिकेशन इज -2। तो मैंने बोला था मैग्निफिकेशन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट विथ साइन। तो देखो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है दैट विल बी -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो -4 का मीनिंग यहां पर होगा ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर, प्लस इमेज जो है वो माइनस मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ मूव होगा। एम आई क्लियर? इतना इजी है ये। अभी देखो केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये केस इज वेरी इजी। ये जो वेलोसिटी है विच इज इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी vo cos थीटा और अलोंग वाई एक्सिस इट विल बी vo sin थीटा। करेक्ट? ठीक है, सेम। अभी सेम अपने दो स्टेप्स। सो ये दो कंपोनेंट्स है, एक अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो स्टेप 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला किया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है अलोंग एक्स एक्सिस विल बी -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जो वेलोसिटीज है दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। एंड स्टेप 2 में वी नो दैट इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये जो वेलोसिटीज है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
करेक्ट, मतलब अपना स्टैंडर्ड स्टेप्स ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है और स्टेप 2 में परपेंडिकुलर में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बिकॉज अगर ऑब्जर्वर मिरर पर बैठेगा तो उसको इसका स्पीड जो है, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, तो अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड जो है उसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा, और अलोंग वाई एक्सिस का जो स्पीड है इट विल नॉट चेंज इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द मिरर। करेक्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टेप 1 को, मतलब इफ मिरर इज मूविंग, इसको वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर क्वांटिटीज सारे इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। एम आई क्लियर? एकदम सिंपल सा केस है, तो इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग एट 37 डिग्री एट 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। पहले तो देखो फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ आएगा -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। तो पहले मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। सो मैग्निफिकेशन आएगा f अपॉन f माइनस यू, सो -20 अपॉन -20 माइनस ऑफ -30, सो +30, सो मैग्निफिकेशन आएगा -20 अपॉन 10 विच इज -2। करेक्ट, तो पहले तो ये वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। ये आएगा 5 cos 37, हमको पता है cos 37 इज 4/5, तो ये आएगा 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा 5 sin 37, वी नो दैट sin 37 इज 3/5, तो ये होगा 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट, तो स्टेप 1 विल बी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगेन मिरर इज स्टेशनरी, देखो ये मिरर जो है दैट इज स्टेशनरी, सो इफ मिरर इज स्टेशनरी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस is minus m square velocity of object along x axis. So velocity of image along x axis will be minus m square for velocity of object along x axis which is 4. So velocity of image along x axis आया -16 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखो ये कितना इजी है। करेक्ट, सिमिलरली परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस को हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस विल बी सिर्फ m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये कैलकुलेशन आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इज मैग्निफिकेशन इज -2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस इज 3, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस ये हुआ -6 मिलीमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर net velocity of image this is -16 I cap -6 J cap। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अपना इमेज है उसके वेक्टर्स विल बी दिस 16 ये डायरेक्शन में, 6 ये डायरेक्शन में, देयरफॉर मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड विल बी √16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इतना मिलीमीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इंक्लाइंड टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार प्रॉब्लम देख लो, पूरा अंडरस्टैंड करो इसको, और फिर लास्ट केस की तरफ मूव करेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो स्टेप 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो x एक्सिस का स्पीड होगा हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर क्वांटिटी विल बी -m स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो x कंपोनेंट यही आएगा। लेकिन अभी y कंपोनेंट देखो, y कंपोनेंट कैसे आएगा, एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या चेंज हो रहा है अभी, u इज गोइंग टू चेंज। करेक्ट, तो ऊपर के केस में, केस 2 में हम लोगों ने क्या किया था, u एंड v वाज स्टेशनरी कांस्टेंट था, लेकिन इस केस में u इज गोइंग टू चेंज। तो अभी अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी कैसा आएगा चेक कर लो। सी
तो जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि अलोंग वाई एक्सिस स्पीड मतलब ही रेट एट विच हाइट इज चेंजिंग। तो यहां पर देखो मैग्निफिकेशन इज HI अपॉन HO विच इज माइनस V अपॉन U। तो अभी डेरिवेटिव देखो इसका कैसे करेंगे अच्छे से। सी यहां पर अच्छे से लिख लेता हूं फिर से, HI अपॉन HO इज माइनस V अपॉन U। तो इसको ना हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी HI विल बी माइनस V अपॉन U HO। अभी देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, V और U जो है दोज आर वेरिएबल्स। तो यहां पर UV रूल अप्लाई कर लेते हैं, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। सो DHI अपॉन dt, ये माइनस HO तो हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और यहां पर V अपॉन U का डेरिवेटिव, तो V अपॉन U डिविजन रूल, ये क्या होता है, पहले तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एम आई क्लियर? और ये देखो व्हाट इज dv by dt, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस विल बी माइनस HO अपॉन u स्क्वायर। u व्हाट इज dv by dt? dv by dt is nothing but velocity of image along x axis, और ये अगेन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा माइनस v, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्वांटिटीज कैसे है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इमेज जो होगा उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। मतलब इमेज देखो कैसे मूव करने वाला है, जो ये इमेज है यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। सो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस, दोनों के कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट। एक प्रॉब्लम कर लेते क्विक, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देख लो, डेटा में क्या क्या गिवन है। सी पहले तो डेटा लिख लेते अच्छे से, HO यहां पर लिख लेता हूं मैं डेटा। सी HO height of object is 2 centimeter, correct? Velocity of object along x axis, this is 2 centimeter per second। अभी मिरर इज स्टेशनरी, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और ये कॉन्केव मिरर है तो माइनस 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज माइनस 30 सेंटीमीटर। अभी वेलोसिटी के फॉर्मूलेज यूज करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लेते। मैग्निफिकेशन का एज यूजुअल शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेते। क्या है मैग्निफिकेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f माइनस u। f कितना है, माइनस 20, और नीचे होगा माइनस 20 माइनस ऑफ माइनस 30, मतलब नीचे आएगा 10, करेक्ट। सो मैग्निफिकेशन इज -2। एक बार मैग्निफिकेशन मिल गया तो दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करो, एक अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस। यहां पर मिरर इज स्टेशनरी, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करो। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस विल बी -2 का स्क्वायर विच इज 4, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस इज 2। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस इज -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस देखो क्या आएगा, माइनस HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन u स्क्वायर, u का स्क्वायर विच इज 900, करेक्ट। u माइनस 30, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस, -8 माइनस v फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट। v कहां से फाइंड करें, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। सो 1 अपॉन v आएगा माइनस 30, मतलब ये 1 अपॉन 30, f इज 1 अपॉन -20। तो कैलकुलेशन कर लो, देखो v आएगा -50 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो v -50, तो ये +50 होगा यहां पर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस विच इज 2, तो इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 900, और ये कैलकुलेशन +240 +100, so this will be -2 upon 900 into 340,
जो भी कैलकुलेशन है, तो इसका कैलकुलेशन आएगा -0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो इमेज होगा इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी विल बी दिस एंड y कंपोनेंट वेलोसिटी विल बी दिस। सी, इसका मीनिंग इज ये जो इमेज होगा अपना, उसका x कंपोनेंट इज -8, मतलब ये डायरेक्शन में 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इमेज जो है वो ऐसे कुछ रिजल्टेंट में मूव करेगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज वी विल राइट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस और नीचे 0.75 अलोंग y एक्सिस। सो दिस विल बी नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। सही है, वेरी गुड।